जय गुरुदेव, जय गायत्री, जय गुरु माता, जय महाकाली, जय दक्षिणेश्वर काली माता, जय भद्रकाली, जय विंध्यवासिनी माता, जय मातारा। मैं रंजन सिंह अपने YouTube चैनल आध्यात्मिक रहस्य में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं यह वीडियो वैसे साधकों के मार्गदर्शन हेतु बना रहा हूं जो ध्यान के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु ध्यान में होने वाले अनुभव अथवा ध्यान क्या है यह पूरी तरह से वो नहीं जानते और बार बार उन साधकों का जिज्ञासा उन अनुभवों को समझने में लगा रहता है और अंदर ही अंदर उन अनुभवों के बारे में सोचते रहते हैं। तो आज मैं वैसे साधकों को मार्गदर्शन देना चाहता हूं जो ध्यान के माध्यम से क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं और कैसे प्राप्त कर सकते हैं। पहला मैं ये बता दूं कि ध्यान जब कोई साधक करना शुरू कर देता है तो पहले वो देखना होता है कि मैं ध्यान सही कर रहा हूं या नहीं, यानी ध्यान मेरा सही लग रहा है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा। तो मैं पहले बता दूं कि जब साधक ध्यान करना शुरू करता है और आज्ञा चक्र पर जब ध्यान होना शुरू हो जाता है और आज्ञा चक्र पर उनको विभिन्न कलरों का अनुभव होना शुरू होता है, दिखना शुरू हो जाता है कलर, इसका मतलब है कि उनका ध्यान बहुत सही तरीके से लग रहा है और सही जगह पे लग रहा है। तो जब कलर हमेशा बदलते रहता है, जिस तरह से आपका 7 चक्र है उस तरह से 7 कलर उसमें प्रवेश कर जाता है, ध्यान में प्रवेश करता है, तो आप ये निश्चिंत हो जाते हैं कि मेरा 7वां चक्र बैलेंस है, 7वां चक्र मेरा ठीक है। यानी कि अब आप उस योग्यता को प्राप्त कर लेते हैं जिसके द्वारा आप ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। वो योग्यता आपके अंदर में विद्यमान है। तो पहले आप ये समझ लो कि ध्यान जब आप करते हो तो ध्यान सिर्फ ईश्वर को प्राप्त करने के लिए नहीं होता है। ध्यान का मतलब होता है कि सबसे पहले जो पूर्व में किए हुए आपके पाप हैं वो नष्ट हो। यानी ध्यान के माध्यम से सर्वप्रथम आपके पूर्व का पाप जो है वो नष्ट होता है। इसके बाद आप जो उस कर्म जो पहले किए हुए हैं, पाप जो किए हुए हैं, उस कर्म से बिल्कुल मुक्त हो जाते हैं। जब आप मुक्त होते हैं तब आप ईश्वर के करीब बढ़ना शुरू होता है। यानी आपके अंदर ईश्वरीय बीज, आध्यात्मिक शक्ति का प्रवेश होना शुरू हो जाता है। तो वैसे साधक को मैं काफ़ी साधक हैं उस तरह के जो अपने जिज्ञासा को मन में लेकर बार बार उस पर विचार करते हैं, बार बार उस पर मंथन करते हैं कि कहीं ये मेरा कल्पना तो नहीं है, कहीं ये क्या है, मतलब जो सामने दिख रहा है या अनुभव कर रहा हूँ इसका मतलब क्या होता है। तो वैसे साधकों को मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपका ध्यान के समय में अगर बॉडी वाइब्रेट करता है, मतलब आपके बॉडी में हलचल होता है, इसका मतलब है कि आपका जो ध्यान है वो बिल्कुल सही दिशा की ओर जा रहा है। इसमें आप संकोच मत करो, आप आगे बढ़ो। इस तरह का अनुभूति आपको महसूस होता है, आपके बॉडी में किसी भी भाग में आपको झंझनाहट महसूस होता है अथवा फड़कता है, कहीं बॉडी का अंग फड़कता है, तो आप ये मान लो कि आप ध्यान जो कर रहे हो बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। वो जो हलचल है वो सिर्फ इसलिए है कि आपका जो पूर्व से आपके शरीर के अंदर में जो पाप कर्म बैठा हुआ है वो हट रहा है, यानी उसको पॉलिश हो रहा है। जब वो ईश्वरीय बीज के द्वारा पॉलिश होगा तो आपका बॉडी वाइब्रेट करेगा, यानी आप
बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हो। आप इसमें ज़रा सा भी घबराओ नहीं। आपको इसमें कहीं नहीं सोचना है कि मैं ये क्या होने लगा, मैं ध्यान कर रहा था तो हमें भगवान को मिलना चाहिए था, तो मेरा बॉडी में इस तरह का क्यों होने लगा। इस तरह का कोई विचार अपने मन में न रखो और बिल्कुल अपने विश्वास के डोर के साथ जिनका भी आप ध्यान कर रहे हो उनके ऊपर असीम विश्वास आप बनाओ। आप बहुत जल्द आप उनके करीब पहुंचने वाले हो। ये अपने मन में, अपने दिल में, अपने आत्मा में इस चीज़ को पूर्ण रूप से आप भर लो कि मैं अब ईश्वर के बहुत करीब हूँ। अब आगे मैं बताता हूँ कि वो साधक जो आगे तो बढ़ रहे होते हैं परंतु उनको लगता है कि नहीं मतलब मैं किससे बात करूं, किससे पूछूं। जिनका गुरु है वो गुरु से पूछ लेते हैं, गुरु या मार्गदर्शक से पूछ लेते हैं, लेकिन जिनका गुरु नहीं है, मार्गदर्शक नहीं है, तो वो मंथन करने में लग जाते हैं, आत्म मंथन करने लगते हैं कि अब हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए। कभी वो पुस्तक देखते हैं, कभी वो पुस्तक देखते हैं, कभी किसी से बात भी करते हैं, लेकिन उनकी जिज्ञासा शांत नहीं होती है, इसलिए कि उनको जो सही मार्गदर्शन चाहिए वो कोई दे नहीं पा रहा है। तो आप आगे बढ़ो, ध्यान को आगे बढ़ाओ। जब आप ध्यान आगे बढ़ाओगे तो वो वाइब्रेशन जो है वो शून्यता की ओर चला जाएगा। यानी जो बॉडी आपको वाइब्रेट करता था वो धीरे धीरे शून्य होना शुरू हो जाएगा, आपका मस्तिष्क शून्य होना शुरू हो जाएगा। ये ध्यान का मतलब ये वैसा स्थिति है जिसमें इंसान जो है वो ईश्वर के काफ़ी करीब हो जाता है। वैसे में आप ध्यान को जितना आप बढ़ा सकते हो आप बढ़ाओ, आप अपने हिसाब से बढ़ाओ, जिससे आपका नित्य क्रम भी आपका प्रभावित ना हो और आप ईश्वर के नज़दीक भी बढ़ें। तो इस तरीके का जब होता है, जब आपके अंदर में शून्यता आना शुरू हो जाता है, मस्तिष्क शून्य होना शुरू हो जाता है, तो आप निश्चिंत हो जाओ कि आप ईश्वर कृपा आपको प्राप्ति होना शुरू हो गया है और आपका तो कल्याण हो ही रहा है। इससे बड़ा और क्या कल्याण होगा कि आप ईश्वर के करीब हैं, ईश्वर आपके बहुत करीब आ गए हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि आप अब दूसरों को कल्याण करने लायक बन गए हैं। यानी आप में वो ईश्वरीय शक्ति प्रवेश कर गया है जिसके माध्यम से ईश्वर आपके द्वारा दूसरों का भी कल्याण करवाना चाहते हैं। इस तरह का जो सिम्पटम है, लक्षण है, वो सभी में नहीं पाया जाता है। जो बहुत ही श्रद्धा, भक्ति, विश्वास रखकर जो ध्यान करते हैं उनको इस तरह की तुरंत अनुभव प्राप्त होना शुरू हो जाता है। मतलब जो वो तो पूर्व जन्म के कर्म का फल होता है कि कौन कितना जल्दी ईश्वर उनको करीब में ला सके। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि मतलब आप इस लायक बन गए हो कि आप अपना नहीं, आप दूसरे को भी कल्याण कर सकते हो, आप संसार को भी कल्याण कर सकते हो। तो ध्यान जो है, मेडिटेशन जो है, मेडिटेशन में होने वाले अनुभव, हलचल, ये सब चीज़ को समझो, तब फिर ध्यान में आगे बढ़ो। ऐसा नहीं है कि कुछ भी हो रहा है उसका कुछ मतलब समझे या ना समझे, बस अपना ध्यान कर रहे हैं। वैसे में क्या होता है कि आपको जो जो पॉइंट पे आपको स्थिरता चाहिए, कहीं पे तेजी चाहिए, तो वो सब चीज़ आप बैलेंस नहीं कर पाते हो, तो थोड़ा सा आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हर एक पॉइंट को आप समझो और फिर मेडिटेशन में आगे बढ़ते जाओ। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हो जाए, इसलिए मैं यहीं पर मैं इस वीडियो को रोकूंगा और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे इस चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और लाल बटन ज़रूर दबा दें ताकि अगला वीडियो तुरंत आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय महाकाली।